नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, पेट की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन को इस समय सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री और पॉलिटी को इसमें जारी किए हुए हैं। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो देखकर नोट्स जरूर बना रहे होंगे। और देखिए, जैन धर्म हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो जल्दी से देखते हैं कि बौद्ध धर्म में विशेष क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले बात करें तो इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में, ऐसा मैंने आपको जैन धर्म में भी बताया था कि उनके जन्म का जो वर्ष है और स्थान जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे कि इनका जो कुछ प्रतीक चिन्ह है उसको ध्यान रखेंगे। तो इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल। गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है उसको कहते हैं, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। तो इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पीपल या बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है धर्मचक्र या पहिया। मृत्यु या महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। तो ये प्रतीक चिन्हों को याद रखिएगा, अक्सर यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है। बात करते थोड़ा डिटेल में। तो गौतम बुद्ध जो हैं, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये जो गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, उनकी माता जो है महामाया कोसल राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त, निर्वाण, प्रथम उपदेश, ये जो प्रतीक थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में, देखिए कहां पर? वैशाली में। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम। तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। तो अलार कलाम कौन थे? ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। इनका संबंध किससे था? सांख्य दर्शन से। ठीक है, जो खड़ दर्शन अभी हम लोग आगे देखेंगे या मैंने आपको बताया भी होगा, उसमें सांख्य दर्शन भी एक दर्शन है। तो उनसे इन्होंने शिक्षा ली। तो इनके प्रथम गुरु बने अलार कलाम। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ली थी। तो बस ये आपको इतना नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु के बारे में जरूर जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा, कब भाई? वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर, जिसे फल्गु नदी कहते हैं, अगर आप लोग गया गए होंगे, गया बड़ा बेहतरीन शहर है बिहार का, तो वहां पे फल्गु नदी है। तो वहां वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये वृक्ष कौन सा वृक्ष था भैया? पीपल का वृक्ष था। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा था। ठीक है, कौन सी नदी थी? निरंजना या फल्गु नदी। ठीक है, इतनी चीज याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधगया कहलाया। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जो ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध साहब को, तो ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, इसी प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कह दिया गया। और ये कहां पर दिया? सारनाथ में। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जितनी चीजें महत्वपूर्ण बताते चले उसको नोट्स बनने में जरूर लिखते जाइएगा और वही बार बार रिवाइज करिएगा। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया, या सारे उपदेश इनके किस भाषा में थे? पाली भाषा में। जैन धर्म की बात करेंगे तो याद आ रहा होगा, जैन धर्म वाली भाषा याद है कि नहीं सबको? भूलिएगा बिल्कुल नहीं। प्राकृत भाषा जैन धर्म की थी, और ये कौन सी भाषा है? पाली भाषा। ठीक है, चलिए आगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दी। ये प्रश्न कई बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश वो कहां पर दिए? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। 4 आर्य सत्य कौन कौन थे भैया? दुख समुदाय, दुख निरोध और निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य थे गौतम बुद्ध के। फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख होगा, फिर दुख का समुदाय होगा, मतलब ढेर सारे दुखों का संग्रह होगा, फिर दुख खत्म करने का एक
तरीका होगा, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब ये हुआ किस रास्ते पर जाने पर दुख का निवारण हो सकता है। ठीक है, चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग, मतलब दुख को खत्म करने के तरीके जो बताए थे गौतम बुद्ध जी ने, उसमें अष्टांगिक मार्ग की परिकल्पना इन्होंने बताई थी। तो अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा है वो चौथे आर्य सत्य में, मतलब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में है। अब बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की, तो बुद्ध धम्म संघ, ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जितनी भी चीजें हैं आप सब एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहीं से आपके लिए प्रश्न बनेंगे। तो बुद्ध धम्म संघ जो है ये क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसलिए इसे अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा गया है। फैक्ट ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत बेहतरीन फैक्ट हैं जो आपके पेपर में से, जैसे पीसीएस क्या करेगा, कैसे स्टेटमेंट में देगा कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, फिर लिखेगा बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है। अब पूछेगा कौन सा सही है, दोनों सही है, एक सही है दूसरा गलत है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे यह ईश्वर का भी खंडन करता है और आत्मा का भी खंडन करता है, ये याद रखेंगे। किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का सिद्धांत याद है, स्यादवाद था ना, तो यहां पर याद रखेंगे बौद्ध धर्म का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। बौद्ध सिद्धांत क्षण भंगवाद के सिद्धांत के अनुसार पर काम करता है, जिसके अनुसार सृष्टि क्या है, नश्वर है। क्षण भंगवाद का मतलब यह है कि सारी चीजें जो भी हैं, सृष्टि की समस्त चीजें क्षण भंगुर है, मतलब थोड़े ही समय के लिए है, बाकी थोड़े ही समय के पश्चात सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। बौद्ध धर्म जो है वर्ण व्यवस्था की कट आलोचना करता है, नो डाउट। ये बात हम लोग जैन धर्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके प्रारंभ में हमने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था की जो कठिनाइयां थी या धर्मों की जो जटिलता थी, इसी ने तो नवीन धर्मों को सृजित किया। तो ये वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना करेंगे तभी तो इनका धर्म विकास होगा, इनके धर्म का। तो वर्ण व्यवस्था की इन्होंने कटु आलोचना की और सभी वर्गों तथा स्त्रियों का भी अपने संघ में प्रवेश इन्होंने स्वीकार किया था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। आशा करता हूं कि आपको बौद्ध धर्म के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। कुछ अन्य चीजें भी हैं बौद्ध धर्म में जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। यहां तक नोट्स बनाकर चीजें तैयार कर लीजिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।